बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, इससे पहले भी मैं सनरेज़ वालों की जो है वो 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें एक अदद आटा चक्की की मशीनरी से रिलेटेड है कि अगर आपने आटा चक्की को सोलर पे चलाना है तो उसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, और इसके अलावा एक और वीडियो भी है। इनका ज़्यादा फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उस पे है, यूनिट्स पे है, लेकिन इसके अलावा ये घरेलू में भी डील करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक में भी डील करते हैं। इनके कुछ हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर्स की डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि 720 किलोवाट का इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है। सबसे बड़ा 400 किलोवाट है, 250 है, फिर 135, 200, 400 वाले भी काफ़ी सारे हैं। आज जिस सिलसिले में मैं यहाँ मौजूद हूँ उसके लिए हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कोई घरेलू सिस्टम है कि अगर आप अपने घर पे सोलर लगाना चाहते हैं और उस पर अगर आप 1 एसी, 2 एसी या 3 एसी तक का लोड डालना चाहते हैं, उस डिटेल को आज हम सारा यहाँ डिस्कस करेंगे। उस पर कितना ख़र्चा हो सकता है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कितने अरसे में लगेगा, जो भी डिटेल वगैरह होती है उसकी मतलब लाइफ कितनी है। नेक्स्ट अभी वीडियो शुरू करते हैं, उनसे पता करते हैं। थैंक यू। अच्छा जनाब, इस टाइम मौजूद हैं मेरे साथ अब्दुल बासित, जो सेल्स एंड क्या कहते हैं मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं सनरेज़ कंपनी में, सनरेज़ सोलर कंपनी में। इनसे डिस्कस करते हैं, ये भी हमें बताएंगे मुख्तलिफ सवालात। अगर कोई बंदा घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है, और ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैंने 1 एसी चलाना है या 2 या 3 एसी चलाने हैं, तो उसकी डिटेल आज हम पता करते हैं, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा 1 एसी लगाना चाहता है या 2 एसी लगाना चाहता है, या सपोज़ के 3 एसी जो हैं वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक से ही शुरू करते हैं, कि वो कहता है मैंने जो है वो सोलर पे कन्वर्ट करना है अपना इस एसी वगैरह या इसके साथ जो सारा सिस्टम है, उसका क्या ख़र्चा होगा, कितनी प्लेट्स लगेंगी, कितने का इन्वर्टर लेना देना, या ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड, इसका क्या हिसाब किताब होता है? देखें, अगर सोलर को आप लोड के साथ कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो अपना असल मकसद हासिल नहीं कर सकते। सही। जो भी इंसान सोलर लगवाता है उसका असल मकसद होता है कि वो अपनी जो है वो बिल को कम कर सके, मिनिमाइज करना मेन मकसद होता है। लोड चलाना मकसद उसका बाद में है। पहले तो वो बिल की बचत की खातिर सोलर लगा रहा है। डेफिनेटली। तो अगर आप सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं कि आपने 1 एसी चलाना है, वैसे जो रूटीन की जो चीज़ें हैं, और अक्सर लोग जो है इस बात पे कन्विंस करते हैं, हम भी अगर कोई कहेगा तो हम कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन उसके जो बैड इम्पैक्ट हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम कस्टमर को जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, वो पहले बताएं। सही। तो पॉजिटिविटी बता के सिर्फ कस्टमर को घेरना मकसद नहीं होता। एक जो एसी है उसे अप्रॉक्सीमेट 2 किलोवाट के सिस्टम में आप एक एसी 1.5 टन का चला सकते हैं। अच्छा, 1.5 टन का एसी आप बता रहे हैं कि सॉरी, प्लेट्स की पावर बताइएगा। 4 पैनल्स अगर आप ऐड करते हैं 550 वाट के, जी, तो उस पे आप जो है वो 1.5 टन का एक एसी चला सकते हैं। अच्छा, 550 वाट की। लेकिन हम ये सजेस्ट नहीं करते। सही। हम कस्टमर को हमेशा ये बताते हैं कि जो 1 किलोवाट का सिस्टम है वो आपको 120 यूनिट पर मंथ एवरेज देता है, जनरेट करके देगा आपको। तो पूरे कस्टमर को हमेशा जब भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए तो वो सिलेक्टिव चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। सही। कस्टमर को जो है वो उसे यूनिट को मद्देनज़र रखते हुए फिर अपना सिस्टम लगाना चाहिए, ताकि वो अपने यूनिट्स को मिनिमाइज कर सके। सही। अगर वो 120 यूनिट पर किलोवाट बनता है तो वो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, तो डेफिनेटली वो 120 के हिसाब से उसके यूनिट जनरेट होंगे 360। सही। 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 600 यूनिट देता है। सही। अब एक जो नॉर्मल एक छोटी फैमिली है जिनके 1 एसी या 2 एसी चल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट उनका 600-700 यूनिट कंज्यूम होते हैं। अगर कोई 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगा लेता है तो उससे वो पूरे दिन में जो है ना कंटिन्यूसली अपना जो है वो लोड चला सकता है सोलर पे, और जो इजाफी यूनिट होंगे, नेट मीटरिंग का बेनिफिट है। डोमेस्टिक में जो असल नेट मीटरिंग का बेनिफिट है, जब आप अपने यूनिट्स यूज़ नहीं कर रहे या सोलर एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे, तो आपका नेट मीटरिंग में रिवर्स मीटर में वो वापस वापडा के ग्रिड को जाएगा, आपका वो सिस्टम ऑन ग्रिड होगा।
सही। जब उसे वापस यूनिट आप दिन में वापस भेज देते हैं तो शाम में आप वही यूनिट कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे, वो वापडा से रिटर्न बैक लेंगे, उससे आप अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अच्छा, आप जो सजेस्ट करते हैं कि अगर एक एसी चलाना चाहता है तो उसे मिनिमम 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए, ऐसा जैसा है? देखें, जो भी प्लान कर रहा है ना जी, जी। एक एसी को, तो डेफिनेटली उसके साथ घर में फ्रिज भी मौजूद होगा, वाटर पंप भी मौजूद होगा, टीवी भी मौजूद होगा, कुछ पंखे भी होंगे, कुछ लाइट्स भी होंगी। तो ये जो इनकी असल ज़रूरत बनती है ना, ये तकरीबन 3-3.5 किलोवाट में एक एसी के साथ ये लोड आप चला सकते हैं। अच्छा, इस पे तकरीबन 350 से 350 यूनिट्स जो है वो जनरेट होंगे एक माह के अंदर। 360 360 अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है वेदर कैसा है, वेदर पे क्लाउडी है डिपेंड या भी नहीं। करता है। और जैसे आज आप जून में ये बात डिस्कस कर जी, रहे जी। हैं, जून में ये है कि दिन लंबे हैं। सही। जब दिन लंबे होंगे तो रोशनी जो है वो सोलर पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। सही। और जब सर्दियों में चले जाते हैं तो बातों का ये कहा जाता है कि सर्दियों में ठंड होती है तो इस वजह से यूनिट टाइमिंग होगा। बेहतर नहीं बनते। ये रीज़न नहीं है, वो दिन का वक्फा कम हो जाता है। सर्दियों में 8 दिन घंटे, 10 छोटे घंटे होते हैं, इस जी। वजह से जो है वो जनरेशन कम होती है। सही। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फ़र्ज़ कर लेते हैं बंदा कहता है मैंने जो है वो 3 किलोवाट का कनेक्शन लगवाना है और ऑन ग्रिड लगवाना चाह रहा है वो, उसका क्या हिसाब किताब होगा? ऑन ग्रिड सिस्टम आपका मिनिमम जो है वो 5 किलोवाट से स्टार्ट होगा। अच्छा, 5 किलोवाट से स्टार्ट हो रहा है। जी। ठीक है, तो उस पर कितना खर्चा आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली? जो मैं 3 किलोवाट से आपको बताता हूँ, जब आप 3 किलोवाट लगाते हैं, 3 किलोवाट के अभी जो इन्वर्टर हैं वो रिवर्स मीटर्स के उसमें ऑप्शन अगर हो भी सही तो 3 किलोवाट की नेट मीटरिंग पॉसिबल नहीं है। जो नेट मीटरिंग होगी वो मिनिमम 5 किलोवाट पे होगी। सही। ठीक हो गया। तो 3 किलोवाट जो लगाएगा वो सिर्फ इंटरनली अपना यूज़ कर सकेगा, वो रिवर्स वापडा को नहीं भेज पाएगा। अच्छा, 5 किलोवाट पे कितना होगा? 5 किलोवाट पे 10 पैनल लगाएं, 10 पैनल, 550 वाले 10 पैनल हो। 550 के 10 पैनल लगाएं ठीक हो और गया। उससे आप 600 यूनिट से ज़ायद प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, 600 यूनिट, उसमें बैटरीज वगैरह? 4 बैटरीज उसमें लगेंगी। अच्छा, उसमें पावर होती है बैटरीज की? बैटरीज ये डिपेंड करता है कि आपने बैकअप कितना बड़ा लेना है। अच्छा। अगर आपको ज़्यादा देर का बैकअप नहीं चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटे का कोई बैकअप चाहिए तो फिर आप छोटी बैटरीज लगा लें। सही। अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो फिर आप जो है वो बड़ी बैटरीज इन्वर्टर इसमें कितने उसका होगा? 5 किलोवाट, वो 5 किलोवाट 5 का किलोवाट का। होगा। और 5 की बजाय भी हम सजेस्ट करते हैं आप 6 किलोवाट का लगाएं, और क्योंकि उसकी खास 6 वजह? किलोवाट की और 5 किलोवाट की प्राइस में माइनर सा डिफरेंस होता है। उसमें खास वजह बताएंगे? जब 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं, सोलर चूँकि आज आप लगाते हैं ना, जी। आज अगर घर के अफराद 3 हैं या 4 हैं तो इंशाल्लाह जो भी घर है अल्लाह पाक की रहमत से वहाँ पे जो है ना अफराद बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, Sitting area कुछ ज़्यादा हो जाता आपको एसी एक और लगाना पड़ जाता है। जब 6 किलोवाट के इन्वर्टर में आप जाएंगे तो 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आप अप्रॉक्सीमेट 7 किलोवाट के पैनल जोड़ सकते हैं। अच्छा। तो वो फिर 7 किलोवाट की जनरेशन की कैपेसिटी आपके पास मौजूद होगी। सही। बाद में आपको इन्वर्टर रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा अगर आपका लोड बढ़ता है। ठीक हो गया। इसका प्रेजेंटली खर्चा वगैरह रेंज बताइएगा कि इतने से लेके इतने तक लग जाता है? आज जो सोलर पैनल की प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेट 82 से 86 तक है डिफरेंट ब्रांड्स में अच्छा। पर वॉट। मेन जो एक्सपेंस है वो सोलर पैनल्स का है। और इन्वर्टर अगर हम 6 किलोवाट का देखते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए से लेके अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख तक। ये हाइब्रिड क्या चीज़ है? हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड जो है वो जब हम बैटरीज के साथ लगाते हैं तो हम इसे हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जब बैटरीज के साथ लगाते हैं तब हाइब्रिड है। विदाउट बैटरीज जो है वो नॉर्मल चल रहा होता है। जी, ठीक है, मतलब जिसमें बैकअप है तो वो हाइब्रिड कहलाता है। डेफिनेटली। ठीक हो गया। और इस टाइम मतलब 10 बड़ी प्लेट्स की 550 वाले की क्या कीमत बनेगी तकरीबन? अप्रॉक्सीमेट मतलब 47 समथिंग की एक पैनल प्लेट पड़ रही है। ठीक हो पड़ गया। रही है। ठीक हो गया। और तकरीबन टोटल सिस्टम कितने में जाके इंस्टॉल होगा 5 किलोवाट का? रेंज 10 से बताइएगा। 12 लाख में सिस्टम लग जाएगा उनका विदाउट बैटरीज। ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, विदाउट बैटरीज 10 से 12 लाख। व्यूअर्स सुन लें, आप सुन सकते होंगे कि इन्होंने बताया कि 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो 10 से 12 लाख में इंस्टॉल हो सकता है विदाउट बैटरीज के।
अगर आप बैटरीज उसमें जो है ऐड करते हैं तो डेफिनेटली पर बैटरी कितने की कॉस्ट होगी? पर बैटरी कितने की कॉस्ट होगी? बैटरीज चूँकि अभी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, बैटरीज़ का बहुत कम भी अगर एक्सपेंस आप देखते हैं ना तो आपको 1.5 लाख रुपए बैटरीज़ का ऐड करना पड़ेगा। 4 बैटरीज का? 4 बैटरीज का 1.5 लाख रुपया उसमें ऐड करना अप्रॉक्सीमेटली। जी, हम यही मतलब सजेस्ट करते हैं आप अपने लोड को मद्देनज़र रखते हुए जितना आपको बैकअप रिक्वायर्ड है आप उस तरह से जो है ना बैटरीज चूज़ करें कि डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट नीड होती है इसलिए। अच्छा, इसमें कितना बैकअप मिल सकता है? सपोज कि अगर एसी पे चला रहे हैं तो 4 बैटरीज का? 4 बैटरीज का मैं फिर वही कहूँगा, बैटरीज का फिर साइज़ भी देखना पड़ेगा ना। अब अच्छा। इसमें अगर हम 100 एम्पेयर की लगा रहे हैं या 200 एम्पेयर की लगा रहे हैं तो उसका डिफरेंट स्नैरियो है। वो जब कस्टमर डिस्कस करेगा तो डेफिनेटली उसे जो है ना ऑन द स्पॉट हम डिटेल के साथ कुछ चीज़ें बताएंगे। इसकी लाइफ कितनी होती है बैटरी की? बैटरीज अप्रॉक्सीमेट 2 साल निकालती है ट्यूबलर बैटरीज। सॉरी? लिक्विड बैटरी, ट्यूबलर बैटरीज। अच्छा। अगर आप लिथियम बैटरीज में जाते हैं तो डेफिनेटली वो फिर एक्सपेंसिव भी है और उसमें बैकअप टाइम भी ज़्यादा मिलता है। ठीक हो गया। और ये जो प्लेट्स वगैरह हैं इनमें से क्या इनकी कितनी लाइफ होती है? 12 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। 12 ईयर 12 रिप्लेसमेंट? ईयर अच्छा। रिप्लेसमेंट वारंटी है। इन्वर्टर अगर ऑन ग्रिड का इन्वर्टर में हम जाते हैं जो 10 किलोवाट से स्टार्ट होता है जो विदाउट बैटरी यूज़ किया जाता है। ठीक है। एक तो हम ये आपसे डिस्कस कर रहे थे 5 किलोवाट का। जी जी। उसके बाद जो बेहतरीन है जो बड़े घरों के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो डायरेक्ट ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है। सही। वो 10 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो तकरीबन आपको 1200 यूनिट देता है। उसके साथ 18 पैनल अगर हम 550 वाट के लगाते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट 1200 यूनिट देता है और वो बड़े घरों के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो है वो सैकड़ों की तादाद में 10 किलोवाट के सिस्टम लगा चुके हैं। अच्छा, ये फिक्स कर लगा रहे हैं या वेरिएबल पहले मूव होता है, क्या है? नहीं, डोमेस्टिक जो है वो फिक्स फ्रेम पे ही लगाना बेहतर होता है। फिक्स में भी जो है ना 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक L2 स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली ग्राउंड पे माउंट करके तो उसके ऊपर जो है ना वो पैनल हैंग कर देंगे। एक जो है वो है एलिवेटेड स्ट्रक्चर। एलिवेटेड स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वो कुछ कस्टमर जो है वो गार्डर और चैनल पे रेकमेंड करते हैं, मतलब उनकी ख्वाहिशात होती हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं और कुछ पाइप्स के साथ बनवाते हैं। तो वो दोनों हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, भले वो L2 स्ट्रक्चर हो सिंपल ग्राउंड माउंटेड और एलिवेटेड स्ट्रक्चर हो तो भी वो हम बनाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पे जो क्या बोलते हैं कि यूनिट की जो जनरेशन हो रही होती है, जो जनरेट हो रहे होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम कौन सा होता है? मतलब जिस टाइम 11 से 3 11 से 3 में? जी। अच्छा, इस टाइम में मैक्सिमम यूनिट जो है वो जनरेट होती है। पीक आवर्स यही होते पीक आवर्स हैं इसकी? जी। ठीक है। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो वो जाता है? डाउन होना शुरू हो जाते हैं। क्या लाइट नहीं पड़ रही होती या सूरज की जो है सूरज ठंडा होना है ना, सूरज झुक रहा है, सूरज नीचे जा रहा है। अच्छा, जैसे सूरज वैसे अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई हर्डल्स नहीं है, कि ना ही कोई दरख्त है, ना दीवार है, ना लेना ना देना है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन है, तो उन पे भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा? जब सूरज का फेस होगा पैनल की तरफ या पैनल का फेस होगा सूरज की तरफ तब आप मैक्सिमम एनर्जी ले सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जनरेशन होगी इसकी? जी हाँ, इसलिए जैसे हम ट्यूबवेल्स के लिए जो फ्रेम सजेस्ट करते हैं वो मूवेबल फ्रेम सजेस्ट करते हैं। तो वो ट्यूबवेल चूँकि उन्हें पानी मैक्सिमम टाइम चाहिए होता है, हम जो उसे सूरज जब तलू होता है तो वो उसका रुख मशरिक़ को कर देते हैं। जैसे जैसे सूरज मूव करता जाता है वैसे वैसे वो सोलर पैनल्स को भी साथ साथ उनकी लेबर मूव करती रहती है और मैक्सिमम वो पानी की प्रोडक्शन वो हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इसमें आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो कहाँ के बने हुए हैं और जो प्लेट्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं ये वाली, ये कहाँ के हैं? सोलर पैनल जो हैं ये कहाँ इस के? वक्त पाकिस्तान में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है मींस मैं तो ये कहूँगा 99.9% चाइना से आ रही है। अच्छा, सब कुछ चाइना से आ रहा है? सब चाइना से आ रहा है। डिफरेंट ममालिक के ब्रांड्स ज़रूर हैं जी जी। लेकिन उनकी प्रोडक्शन चाइना में ही हो रही है। अच्छा, असेंबलिंग जिसे कहते हैं सब? जी हाँ, प्रोडक्शन सारी चाइना में है। उनके असेंबलिंग तो हम उसे कहेंगे कि पार्ट्स कहीं और से ला रहे हैं। अच्छा, वो भी वहीं बन रहे हैं सब? पार्ट्स भी वहीं बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टोटली ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चाइना में हो रही है। दूसरे कंट्रीज ने उन्हें वहाँ पे कारखाने लगाए हैं? जी जी। तो जो टायर 1 के पैनल्स हैं जिन्हें नेपरा भी अप्रूव करता है, नेट मीटिंग
के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कस्टमर को यही चाहिए कि वो हमेशा टायर 1 के पैनल यूज़ करें जो नेपरा अप्रूव करता है। आप किसी भी अननोन कंपनी के पैनल्स ना लगाएं। उसका मुमकिन है आज आप 2 पैनल लगा रहे हैं तो कल आप 6 मज़ीद ऐड करेंगे या 8 मज़ीद ऐड करेंगे। तो अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ जाते हैं, नेपरा से अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं रिवर्स मीटरिंग का, तो उस सूरत में जो है आप वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। वो 2 पैनल आपके ज़ाया हो जाएंगे, आपको वापडा लाइसेंस नहीं देगा नेट मीटरिंग का। सही। अच्छा, ये बताएं आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बेस पे जो भी है सबसे बड़ा पैनल यूनिट कहाँ तक कौन सा लगा चुके हैं? हम वैसे तो मैं डिटेल दिखा चुका हूँ, लेकिन आप अपने को बता अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए। हमने BCO इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाए हैं जिनमें 720 किलोवाट हमने एक जो अभी तक का बड़ा प्रोजेक्ट लगाया 720 किलोवाट का 720 किलोवाट का थल राइस मिल चौक आजम पे। थल राइस मिल चौक आजम पे। जी हाँ, एक और हमने मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में लगाया है। एक पोल्ट्री इंडस्ट्री है अलवारिस इंडस्ट्रीज़, 400 किलोवाट हमने उनका लगाया है। अच्छा। और एक और राइस मिल है अब्दुल्ला राइस मिल झंग में, जी जी, 400 किलोवाट हमने उनका लगाया है। सही। तो हमने जो इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान में लगाया है वो हवावे के 100 किलोवाट के 4 इन्वर्टर लगाए हैं हमने। ऐसे जो अब्दुल्ला राइस पे हमने जो प्रोजेक्ट लगाया है वहाँ पे हमने 110 किलोवाट के 4 इन्वर्टर लगाए हैं सोलिस ब्रांड। सही। और इसी तरह से हमने 350 किलोवाट एक फीड मिल है मुमताज़ फीड्स, मुल्तान से कुछ दूर है दुनियापुर रोड पे, 350 किलोवाट उनका लगाया है। हमने एक और राइस मिल डीजी खान में मौजूद है, वहाँ 250 किलोवाट लगाया है हमने। वहाँ हमने चिंट के इन्वर्टर यूज़ किए हैं। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में क्या है, थोड़ा सा बताएं। आफ्टर सेल सर्विसेज जो हमारे बिहाफ नॉर्मली किस किस्म के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम जो नेपरा के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। सही। उसकी जो जितने सेफ्टी मेजर्स हैं हम वो फॉलो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब तक के जितने भी हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं कहीं एक भी सिंगल इन्वर्टर जो है वो ब्रस्ट नहीं हुआ या कोई ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन ये है कि चूँकि जो छोटे डोमेस्टिक यूनिट होते हैं, डोमेस्टिक यूनिट्स में जो है वो ट्रबल शूटिंग के लिए जाना पड़ता है। सही। इंडस्ट्रियल यूनिट ऑन ग्रिड हैं, उन पे बहुत कम एरर्स आते हैं। अगर कुछ हों भी सही तो वो उसमें ब्रांड भी साथ मौजूद होता है। अगर कोई सर्विसेज इन्वर्टर के भी हाफ पे चाहिए हो तो फिर उसमें जो है वो ब्रांड खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक। हमारा एक इन्वर्टर जो है वो 40 किलोवाट का एक इन्वर्टर ख़राब हुआ था सोलिस का, जी जी, तो वो हमने सोलिस लाहौर जब भिजवाया तो उसी वक्त वो विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने रिप्लेस किया। हमारा जो कस्टमर था, ये मैं थल राइस मिल वाले कस्टमर की बात कर रहा हूँ, उनके 40 किलोवाट उनके घर पे लगा हुआ था। सही। तो उन्हें जो है वो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हमें उन्होंने कहा कि रिप्लेस करना है। उन्होंने कहा कि आप लाहौर भेज दें, आपको रिप्लेसमेंट इसकी मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैं खुद लाहौर जा रहा हूँ तो मैं अपनी ही गाड़ी में ले जाता हूँ। वो अपनी ही गाड़ी में ले गए और वहाँ जोहर टाउन में उनका ऑफिस था। उन्होंने उसी वक्त वहाँ पे हमने कह दिया था आगे कंपनी को, तो वो विद इन फ्यू मिनट्स रिप्लेस हो गया। ठीक हो गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया लोगों को। वो लोग जो घर में एसी लगवाना चाह रहे थे उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें आपने डिटेल से बताया कि अगर कोई बंदा एसी चलाना चाहता है और कोई उसे कह देता है कि जी 3 से 4 या 5 प्लेट्स में काम हो जाएगा, काम तो हो जाता है, लेकिन ये कि वो उसको या तो फिर वापडा से लेना पड़ेगा, शामिल करनी पड़ेगी, या फिर वो बैटरीज की तरफ जाएगा। ऐसे ही उसमें मैक्सिमम आप बेनिफिट नहीं ले रहे होते। अच्छा, मैक्सिमम बेनिफिट नहीं आता उसकी। जो इंस्टॉलर है उसका मकसद सिर्फ कस्टमर को अपनी तरफ लाना होता है, मतलब गाहक पकड़ लो बस। ठीक है। हम चूँकि हम एक इदारा हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर ये एक जो आएगा तो वो दूसरे को लाएगा। सही, बिल्कुल। जो मोहल्लों में इलेक्ट्रीशियन मौजूद हैं या जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो मतलब रजिस्टर्ड फर्म्स नहीं हैं, उनका तो जो है ना उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। वो तो आज 2 घरों में लगाएंगे, वहाँ भले ख़राब भी हो जाए तो वो अगली बार उन्होंने नया मोहल्ला ताड़ना है। ऐसे ही। तो हम तो एक इदारा हैं, हम एक अरसे से हम मुल्तान में यहाँ मौजूद बैठे हैं। हम 2012 से मुल्तान में ये सोलर का काम कर रहे हैं और डोमेस्टिक जो है सोलर हमने वापडा टाउन फेज़ 1 में सबसे पहला जो सोलर लगा था वो हम ही ने इंस्टॉल किया था। प्रोफेसर मुसरत हुआ करते थे वापडा टाउन में, सबसे पहला प्रोजेक्ट उनका लगाया था हमने, और हम काफ़ी पुराने हैं सोलर।
चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। बस अभी बात कर रहे थे हम जो है बासित साहब से, जो सेल्स डायरेक्टर हैं सनरेज सोलर कंपनी के। बहुत ही डिटेल में बताया इन्होंने कि अगर कोई बंदा घर में अपने सोलर लगाना चाहता है एसी के लिए या वैसे भी आम रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए, कि उसको कितना जो है वो किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। एक कंप्लीट इन्होंने जो है ना माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन दी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्स वगैरह बताई हैं। कुछ इन्होंने अपने जो हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं कुछ की डिटेल मैंने वैसे दिखा दी थी आपको, और बकाया इन्होंने आपको भी बता दिया कि 720 किलोवाट तक का जो है ये सिस्टम लगा चुके हैं। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक सभी में ये लोग डील कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट डिटेल जो है वो व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट आप इन्हें कॉल करके ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।